हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने फिर से आ गए हैं नया वीडियो के साथ। बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपको क्लास 10th में, या इसके अलावा आप लोग कहीं भी पढ़िए, 11th पढ़िए, 12th पढ़िए या कंपटीशन पढ़िए, कहीं भी पढ़िएगा तो पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस हम लोग देखते हैं कैसे इसमें पढ़ना है। देखो पाइथागोरस किसको बोलते हैं, पहले आपको एक तो ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल तो आप लोग बहुत तरह के देखे होंगे, पर इसमें ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है, सो राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, जिसमें देखो ये 3 साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में या ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का बात करें तो हम लोग साइड कितना होता है, 3। अब तीनों साइड का आपस में नाम है, क्या क्या नाम है साइड का, ये आपस में दिखाया गया है। देखो भाई, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसका नाम है, इसको नाम है बेस, और इसका नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस सब को बारे में शॉर्ट, इसको हाइपोटेनस के आज के बाद हम आपको एच लिख के दिखाएंगे, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तीनों का शॉर्ट फॉर्म आपको नाम हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए ये आपस में रिलेशन कैसे बना के रहता है, इन लोग का हाइपोटेनस का, बेस का और परपेंडिकुलर का आपस में रिलेशन कैसा है, सो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी फार्मूला को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, बोल रहा है कि इसके बारे में और समझ लीजिए कि इसमें 3 साइड है, 1 2 3 साइड है, तो सर इसमें बताइए कि सबसे बड़ा साइड कौन है और सबसे छोटा साइड कौन है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सबसे बड़ा साइड है। तो यहाँ पे हमको याद करना है, मान के चलना है कि हाइपोटेनस है सो सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड है इसमें। इसके बारे में बेस हो गया और ए परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों के बारे में हम लोग को पता नहीं है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कौन होगा। इसमें कभी कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा तो कभी कभी बेस बड़ा होगा। ठीक है, पर अभी फिलहाल हम मान के सिर्फ इतना याद करके चलेंगे कि इसमें हाइपोटेनस है सबसे बड़ा साइड है, और हाइपोटेनस के जो सामने हो 90 डिग्री होता है। हाइपोटेनस सामने क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब में जो 3 एंगल है, सबसे बड़ा एंगल ही 90 डिग्री होता है। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो सामने होता है उसी का नाम है हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा साइड है इस ट्रायंगल में। ठीक है भाई, अब यहाँ के बाद आइए इसको देखो समझाते हैं। एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये थ्योरम है। इससे 2-3 और फॉर्मूला बनता है और इसको हम डिस्क्राइब करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको बोल दे कि हाइपोटेनस का वैल्यू निकालिए। जब किसी का वैल्यू फाइंड करना रहता है तो वो सिंगल रहता है। जैसे एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2, तो देखो एक्स ऐसे सिंगल है, इसके साथ न स्क्वायर है न 2, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये सिंगल होगा, इसके साथ कुछ नहीं रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू फाइंड करना। तो मान लो कि हमको हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस के साथ क्या है, तो सर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमको एच का वैल्यू निकल जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखो हम इसको एच इज इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बोलता है रूल कि जब स्क्वायर को इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो ये जो स्क्वायर है सो रूट में चेंज हो जाता है। तो कुछ नहीं किए, जैसे लिखा हो तो सब वैसे लिख दिए, बस यहाँ पे स्क्वायर को हटा दिया तो इधर आया तो रूट में हो गया, आपका एक फार्मूला मिल गया। इसको से आपको क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। वैसे ही सेम फिर से यहाँ से बोलेंगे कि आप परपेंडिकुलर फाइंड करके दिखाइए, तो लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो भाई क्या किए, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम सिंगल करते हैं, तो हमको पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो इस बी को उठा के इधर लाए, तो देखो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पर हमको तो पी का वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर के यहाँ से हटा देंगे, तो लिखेंगे पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड फार्मूला, सही है। एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा बी, तो जब बी को सिंगल करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अब कि बी को सिंगल करेंगे तो ए पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो बी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको 3 बारी से फार्मूला आपको निकल गया। आज के बाद आपको क्वेश्चन बोलेगा कि हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पे एच का वैल्यू पूछेगा, तो पी का और बी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको निकाल लीजिएगा हाइपोटेनस को।
फिर कभी कभी बोलेगा कि सर आप हमको परपेंडिकुलर निकाल दिखाइए, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा, तो आपको हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू पता रहेगा तो परपेंडिकुलर अच्छे से हमको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ बात बोलेगा कि बेस निकाल के दिखाइए, सर इस साइड को हमको निकाल के दिखाइए, तो आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों पता रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे आपको बेस अच्छे से निकल जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या करना है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीन का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तीन साइड हम पता कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक आपको इतना ही पढ़ना है। बंद करो।